दोस्तों, एक बीकानेर शहर पड़ता है। बीकानेर जो कि राजस्थान के अंतर्गत आता है, जो कि बीकानेर खूबसूरती के मायने में देखा जाए तो काफ़ी अच्छा शहर है। तमाम लोग जो कि घूमने की तरफ से जाते हैं, जो कि रेगिस्तानी शहर के रूप में जाना जाता है। जो कि रेगिस्तानी शहर बीकानेर के अंतर्गत आता है। बीकानेर जो कि जो कि पाकिस्तानी बॉर्डर से सटा हुआ है। काफ़ी खूबसूरती के मायने में देखा जाए तो बीकानेर शहर जो कि काफ़ी खूबसूरत है। गुलाबी शहर भी अच्छा है, जो कि तमाम लोग अपनी तरह से जो कि नामों उसको जाने जाते हैं। इसी बीच खूबसूरती के मायने में ये बीकानेर शहर में एक फ्लाईओवर पड़ता है। वो फ्लाईओवर का नाम होता है गड़सर फ्लाईओवर। गड़सर फ्लाईओवर के नीचे बहुत सारे कचड़े पड़े हुए हैं। कचड़े का ढेर काफ़ी लगा हुआ है। इसी बीच कचड़े के ढेर के नीचे से जो कि एक बदबू आती है, वो काफ़ी बदबू ज़्यादा आती है। लेकिन बदबू ये समझ में नहीं आ रहा था लोगों की, आखिरकार ये बदबू किस चीज़ का आ रही है। आखिर जानवर का आ रही है या तो आदमी का आ रही है। लेकिन इस तरह से आदमी इग्नोर करते जा रहे थे इस बात को, जो कि काफ़ी भूलते जा रहे थे आखिर किसी जानवर का आता होगा। इसी बीच कुछ लोगों ने हिम्मत बना करके उस गड़सर फ्लाईओवर के नीचे जाते हैं, देखते हैं आखिर ये बदबू कहाँ से आ रही है। तो इस बीच कूड़े के ढेर को हटाते हैं। कुछ लोगों ने हिम्मत बांध कर जाते हैं। हटाने के बाद जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो देखते हैं कूड़े के ढेर के नीचे जो लाशें पड़ी हुई थी। वो लाश पड़ी हुई थी, वो लाश ऐसी से तैसी नहीं थी। वो लाश का जो कि दोनों हाथ जो कि पूरी काटा गया था। काटने के बाद जो कि लाश के साथ साथ हाथ के साथ साथ जो कि उसका मुंडी भी गायब था, मुंडी भी कटे हुए थे। इस तरह से लोगों को देखने के बाद जो लोग सख्त हो जाते हैं, आखिर ये लाश किसकी है, कौन इस तरह से फेंका हुआ है। देखने के बाद लोग जो कि पुलिस को सूचना देते हैं। सूचना देने के बाद पुलिस आती है, उस लाश को शिनाख्त करती है। शिनाख्त करने के बाद पुलिस इस लाश को ले जाती है। ले जाने के बाद फिर दोबारा पुलिस आती है। दोबारा पुलिस आने के बाद जिस तरह से चारों एरियो को मुआयने करती है बारीकी तरीके से, जो कि जगहों का आसपास के जगहों पर मुआयना करती है, ताकि कहीं इसका हाथ भी फेंका हुआ है लेकिन हाथ और मुंडी जो कि बिल्कुल पूरी तरीके से गायब था। पुलिस के लिए एक चुनौती बन चुका था एक केस। आखिरकार इस कातिल तक पहुंचना बहुत ही एक बेहद मुश्किल था। लेकिन ये लाश लाजवाबी लाश था, जो कि उसके ऊपर से जो कि कपड़े सारे गायब थे। कपड़ा जो कि जिस्म में था, लेकिन वो ब्रांडेड कपड़ा था। उस पर एक टैग लगा हुआ था। वो टैग जो कि पुलिस को काफ़ी शक आ रहा था। वो टैग का कपड़ा जो कि ब्रांडेड कंपनी का था। वो कपड़ा जो कि वो लग रहा था या तो उसका शोरूम जो कि जयपुर था या तो जोधपुर था, यही जो कि पुलिस को शंका लग रहा था। लेकिन कुछ लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं। पुलिस ने अपनी पूछताछ करती है कुछ लोगों से। पूछताछ करने के बाद कुछ लोगों में से एक युवक आता है, उससे पूछताछ पुलिस करती है। करने के बाद उस व्यक्ति ने जो कि पुलिस को बारीकी तरीके से कुछ ऐसा आधार बताता है, जिस आधार से एक पुलिस के लिए शक आधार बन जाता है, पुलिस के लिए एक शक जो कि हो जाता है। इस आधार से पुलिस ने बारीकी तरीके से पूछताछ करती हुए युवक ने बताता है कि हाँ, मैंने जो कि 6 बजे के करीब से सुबह 15 तारीख को मैंने एक मारुति को जो कि स्विफ्ट कार को, वाइट कार को मैंने देखा था। लेकिन देखा तो ज़रूर था, लेकिन यहाँ पे 7 से 8 मिनट वो कार रुकी हुई थी। जो कि इस कार को मैंने देखा ज़रूर था, लेकिन इग्नोर कर दिया था, जो कि भूल गया था। आखिरकार ये कुछ होगा, इस तरह से मैंने इग्नोर कर दिया। उस लड़के ने इग्नोर कर दिया, लेकिन ये कार समय बिल्कुल बता चुका था। पुलिस ने इस शक के आधार पे उस स्विफ्ट कार को जो कि पूछताछ करती है, फिर बारीकी तरीके से मुआयना करती है वो जगह की। लेकिन वो जगह पर वही बात आ रही थी। उस लड़के ने यही बात दोबारा बताने के बाद जो कि इसके बारे में पूछा, आखिरकार ये स्विफ्ट कार किधर से आई थी। उस व्यक्ति ने सीधे तौर बताया जो कि ये कार जो कि जोधपुर की तरफ से आ रही थी। उस तरफ से जोधपुर से जो कि सर्कल एक पड़ता है, उस फ्लाईओवर के नीचे एक सर्कल पड़ता है। उसी सर्कल से एक जो कि बीकानेर के लिए जाता है, जो कि दूसरा एक शिखा के लिए जाता है। उसी तरह से पूछना चालू कर देती है। पूछने के बाद ये फ्लाईओवर की तरफ से वो गाड़ी आ रही थी। बारीकी तरीके से पूछना करती है लोगों से, तो ये बात आती थी
लेकिन आने के बाद लोगों ने पुलिस ने इस आधार का एक शक बना लिया। शक बनाने के बाद एक छोटा सा पुलिस के लिए सुराग ये बहुत काफ़ी था। पुलिस ने इस शक के आधार पे चारों तरफ से जिस रोड से वो मारुति कार स्विफ्ट कार गुजरी थी, उसी रोड से जो कि चारों ओर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे दुकान में, जो कि घरों में, उस कैमरों को खंगालना शुरू कर देती है पुलिस। जो कि बीकानेर शहर के आसपास सड़क के किनारे जो कैमरे लगे रहते हैं, उसी कैमरे को पुलिस ने खंगालना चालू कर देती है। लेकिन कार तो दिखाई देती है, लेकिन वो कार जो कि साफ नहीं दिखा देती है, वो जो कि तेज़ दौड़ती हुई थी। उसी बीच जो कि बीकानेर शहर से एक जो कि टोल प्लाजा पड़ता है, टोल प्लाजा जैसे ही पड़ता है, पुलिस ने उस टोल प्लाजे पर पहुँचती है। उस टाइम पे जो कि पुलिस ने 1-2 घंटे अंतराल के जो कि कभी कार गुजरी हुई देखने के बाद पुलिस ने इस कार को जो कि देखा, स्विफ्ट कार थी। उस स्विफ्ट कार को जो कि अपने कैमरे में, जो कि टोल प्लाजा के कैमरे में उस स्विफ्ट कार को नंबर का कैप्चर किया, जो कि पूरी तरह से वो स्विफ्ट कार क्लीन नहीं दिख रही थी। इस तरह से उसका नंबर दिखाई दिया। नंबर दिखाई देने के बाद उस कार का कैप्चर नंबर कर लेती है। उस नंबर जो कि स्विफ्ट कार का था, जो कि उस स्विफ्ट कार का नंबर था RJ19CF 79777, ये कार नंबर का था। लेकिन ये जैसे ही नंबर का पता चलता है पुलिस को, ये नंबर रजिस्टर्ड था। इस रजिस्टर्ड नंबर से, इस कार का नंबर से रजिस्टर्ड नंबर जो होता है, इस रजिस्टर्ड नंबर को जोधपुर RTO ऑफिस में भेजा जाता है। पुलिस ने RTO ऑफिस में भेजती है। RTO ऑफिस में भेजने के बाद जो कि मालिक का नाम पता चलता है, उस मालिक का नाम था जोधपुर, जो कि विकास मान, जो कि जोधपुर का रहने वाला था, सिकरगढ़ का वो इलाके का रहने वाला व्यक्ति था, जो कि विकास मान। उस व्यक्ति का नाम पता चलता है। जैसे ये नाम पता चलता है, ये व्यक्ति यहाँ का था, जो कि सिकरगढ़ का रहने वाला था, जोधपुर का। वहाँ पे पुलिस जो कि विकास मान के घर पे पहुँचती है। विकास मान के घर पे पहुँचती है। पहुँचने के बाद पुलिस ने वहाँ पे पूछताछ करती है, आखिरकार ये घर के लोग कहाँ हैं। लेकिन ये घर के लोग वहाँ पे नहीं थे। विकास मान के घर जो कि पूरी तरीके से बंद था। जो कि कुछ लोग बताते हैं विकास मान जो कि पहले कुछ दिनों से यहाँ पे नहीं रहती हैं, जो कि यहाँ से छोड़ के चले जा चुके हैं। नए घर कोई है तो पुलिस लोगों को बताते हैं, लोग बताते हैं पुलिस को कि जो कि दूसरे जगह वाले, पुलिस किसी तरह से पूछताछ के लोगों को पूछताछ करने के बाद जो कि नए वाला घर था, वहाँ तक पुलिस पहुँचती है। पहुँचने के बाद जो कि वहीं पे विकास मान को और जो कि संगीता को गिरफ्तार करती है पुलिस। गिरफ्तार करने के बाद थाने लेकर आती है। पुलिस दबिश देती है, पूछताछ करती है आखिरकार ये लाश किसने फेंकी थी। लेकिन पहले तो जो कि पुलिस को जो कि धोखा देने का जो कि विकास मान कर रहा था, बहकावा कर रहा था, आखिर मैंने ऐसा काम नहीं किया। लेकिन पुलिस ने बारीकी तरीके से, उसे दबाव के तरीके से पुलिस ने उसे पूछताछ कर देती है। इसी तरीके से, बारीकी तरीके से उसे कड़ी कार्रवाई के साथ साथ पुलिस ने उसे जब कड़े मशक्क़त के साथ पूछताछ करती है, तो जो कि सीधे सीधे जो कि बयान देने लगता है, आखिरकार मैंने ही इस घटना को अंजाम दिया है। सीधे तौर पर बताता है कि मैंने इस घटना को अंजाम दिया है, जो कि 14 तारीख को मैंने लिव इन पार्टनर में था, जो कि एक मेरी पार्टनर थी, पुरानी पार्टनर थी, उसका नाम था मुस्कान। जो कि नागपुर के रहने वाली एक महिला थी। मुस्कान जो कि मूल रूप से नागपुर महाराष्ट्र के रहने वाली थी, जो कि वो पहले से उससे लिव इन पार्टनर चल रहा था। इसी बीच मुस्कान के साथ साथ एक संगीता नाम की लड़की जो कि जोधपुर की रहने वाली थी, जोधपुर के आसपास के रहने वाली थी, उसी बीच दोनों के बीच संपर्क होता है। संपर्क होने के बाद दोनों सहेलियाँ हो जाती है। सहेलियाँ होने के बाद धीरे धीरे जो कि संगीता यानी कि जो कि विकास के घर आना जाना लगता है। इसी बीच दोनों को जो कि मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाती है। दोनों के बीच अब काफ़ी गहरा जताव हो जाता है, जो कि गहरा दोस्ती हो जाता है। इसी बीच मुस्कान से इन दोनों का जो कि रुख रठाव होता है, जो कि कड़ी कड़वाहट हो जाता है, जो कि इन दोनों के बीच जो कि एक मुस्कान एक बांध भर के जो कि खड़ी हो जाती है। दोनों के बीच इसे हटाने के लिए जो कि बारीकी तरीके से साजिश रचना चालू करती है। आखिरकार इसे हटाया कैसे जाए मुस्कान को। मुस्कान ने दबाव भी डालना शुरू कर देती है दोनों के बीच। आखिरकार मेरे साथ ऐसा किए तो उसके साथ आपने क्यों किया।
इसी बीच मुस्कान जब बोलती थी तो जो कि संगीता भी ऐसे ही बात करती थी, लेकिन संगीता और जो कि विकास मान दोनों ने मिलकर इस मुस्कान के खिलाफ साजिश रचते हैं, ऐसा कि उसकी कत्ल कर देते हैं। उस कत्ल ऐसा होता है कि जो कि मुस्कान को जो कि नए घर के रूप में एक बाला फुसला कर ले जाया जाता है कि आखिरकार चलो मैं नए घर एक लिया हूँ, उस घर को आपको दिखाता हूँ कैसा घर है। लेकिन जैसे ही उस कार में तीनों लोग सवार होते हैं, सवार होने के बाद जो कि विकास मान और संगीता और मुस्कान तीनों लोग सवार थे। इसी बीच तीनों ने 14 जून को जो कि वहाँ से निकलते हैं, जोधपुर से निकलने के बाद सुनसान जगह पड़ता है जहाँ पे कोई नहीं था। जहाँ पे कोई नहीं था, धीरे धीरे जब से ही सुनसान जगह आती है, इसी बीच मुस्कान को जो कि इन दोनों ने जो कि दबोच लेते हैं। दबोच लेने के बाद जो कि मुस्कान को हत्या कर देते हैं, गला दबा देते हैं। गला दबाने के बाद इन पापियों को जो कि आरोपियों को पेट नहीं भरता है। पेट नहीं भरने के बाद जो कि धारेदार हथियार था, जो गणासा था, उस गणासे से दोनों बाहें काट देते हैं। और जो कि दोनों बाहें काटने के बाद जब उनका पेट नहीं भरता है तो उसके गले जो कि गर्दन अलग कर देते हैं। इन दोनों को अलग कर देते हैं। अलग करने के बाद जो कि ये अब बचा हुआ था शरीर बचने के बाद आखिरकार इन दोनों ने सोचा कि आखिरकार इसकी जो कि ठिकाना लगाया जाए, ताकि पुलिस को पहचान ना हो सके, किसी लोग ने देख ना सके। इसी बीच अपने पहचान छुपाने के लिए विकास और जो कि संगीता ने दोनों ने साजिश ऐसा रचते हैं कि दिमाग हिल जाता। इसी बीच बीकानेर आते हैं। बीकानेर जो कि जोधपुर से 200 से 250 किलोमीटर दूर है। उसी रात उसी समय जो कि दोनों ने आते हैं, दोनों आने के बाद 15 जून हो चुका था, यानी सुबह के टाइम हो चुका था बीकानेर आने में। बीकानेर आने के बाद चूँकि सुनसान जगह देखते हैं, एक जगह था कड़ीसर फ्लाईओवर के कूड़े कचरे पड़े हुए थे, काफ़ी कूड़े कचरे पड़े हुए थे। उसी बीच मौका पाने के बाद जो कि दोनों ने और जो कि उस लाश को लेकर के, उस लाश को जो कि मूड़ी कटे हुए थी और दोनों हाथ भी कटे हुए थे, उस खाली शरीर को ले जाके कूड़े के नीचे जो कि दबा देते हैं। दबाने के बाद वहाँ से फरार हो जाते हैं। इसी बीच वो युवक ने देखा हुआ था, इस शक के आधार पर पुलिस ने गुमराह करने के लिए काफ़ी जो कि उत्सुक है। इसी बीच ने पुलिस को सारी बातें बताई और इसी बीच बात शरीर की गिरफ्त जो कि शनाख्त कर चुकी थी। लेकिन बात अब ये सवाल थी, आखिरकार ये मुंडी आखिरकार ये कहाँ थी, मुंडी कहाँ फेंका गया है और दोनों हाथे कहाँ हैं। पुलिस ने इसकी पूछताछ की तो पुलिस को साफ साफ इसने बता दिया कि आखिरकार ये दोनों हाथ और साथ ही में मुंडी कहाँ तुम लोगों ने फेंका है। इसी बीच पुलिस को ये लोग बताते हैं कि हम लोग ने जो कि जोधपुर के एक नाले में जो कि गटर में फेंक दिए हैं। उस गटर से पुलिस ने जो कि मुंडी को और जो कि दोनों हाथों को रिकवर करती है। रिकवर करने के बाद इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है, पूछताछ की जाती है। SIT की टीम बना करके इनके ऊपर खिलाफ कार्रवाइयाँ होती हैं, तमाम तरह के इनके ऊपर धाराएं लगती है। पुलिस ने कड़ी मशक्क़त के साथ इन दोनों से पूछताछ की तो साफ साफ इन दोनों ने जो कि लिव इन पार्टनर के होने के नाते एक मुस्कान की ज़िंदगी में जैसे ही संगीता आई, उसकी जो कि एक विरुद्ध बन गई, जो कि एक काला नाग बन गई। काला नाग बनने के बाद जो कि मुस्कान की हत्या करा दी। हत्या कराने के बाद इस लाश को खौफनाक तरीके से साजिश रचने के बाद इसकी सिर धड़ से अलग करा दिया और जो कि दोनों बाहों अलग करा दी, हत्या कर देती है। और दोनों की ज़िंदगी में खुशी पाने के लिए इस मुस्कान को रास्ते से हटा दिया ज़िंदगी भर, ताकि हम लोग दोनों जो कि खुशी से रहें। इसी बीच दोस्तों, आप कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं इस कहानी के बारे में आप ज़रूर सोचिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और चैनल एक क्राइम कथा कहानी आपके बीच आती रहेगी। और प्लीज़ जय हिंद, जय भारत।